हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ महीने का पहला प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त, बुध प्रदोष व्रत की कथा और प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, आषाढ़ महीने का पहला प्रदोष व्रत इस बार 3 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार के दिन होने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से, शिव पूजा करने से हमारी सभी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है और इस व्रत को हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की प्रदोष काल में पूजा की जाती है। ऐसा करने से हमारी जो भी मन की इच्छा होती है वो मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन के संकट दूर होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ माह की त्रयोदशी के दिन किए जाने वाला प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त और बुध प्रदोष व्रत की कथा। साथ में जानेंगे प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है और भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है, ग्रह दोष दूर होते हैं और राहु केतु के दोष भी दूर होते हैं। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो राहु केतु दोष दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आषाढ़ माह के कृष्ण प्रदोष व्रत के दिन बुधवार पड़ रहा है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस बार बुध प्रदोष व्रत पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ बुध प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और 4 जुलाई को सुबह 5:54 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। प्रदोष काल के समय पूजा करना शुभ माना जाता है, यानी कि प्रदोष काल के समय शिव पूजा होती है, इसलिए प्रदोष व्रत 3 जुलाई को किया जाएगा। प्रदोष काल का जो समय है वो शाम के 7:23 से 9:24 तक है। पूजा के लिए कुल अवधि 2 घंटे 1 मिनट की है, यानी कि इस विशेष दिन पर प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम के 7:30 से रात्रि के 9:30 के बीच रहेगा और बुध प्रदोष व्रत के दिन शिववास नंदी पर है। शिववास का समय सूर्योदय से लेकर के सुबह 7:10 तक का है। इसके बाद शिववास भोजन में है। ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन शिव भक्त सूर्योदय के बाद से रुद्राभिषेक कभी भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करें और भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और बुध प्रदोष व्रत के दिन फलाहार या जलाहार उपवास रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप फलाहार भी कर सकते हैं और जलाहार भी कर सकते हैं। इस विशेष दिन पर
भगवान शिव की प्रार्थना के साथ ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना सुबह और प्रदोष काल यानी कि संध्या काल में की जाती है। ऐसा करने से ही प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन शिव मंदिर जाकर या फिर घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें। घर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, गंगा जल, पंचामृत चढ़ाने के साथ बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद खीर का भोग लगाएं और दीपक जलाएं। शाम के वक्त प्रदोष काल में फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके शिव जी की उपासना करें। शिव जी और पार्वती के मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः या फिर ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, बुध प्रदोष के दिन व्रत करने के साथ ही अगर आप अन्न का दान करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। बुध प्रदोष व्रत के दिन वस्त्र यानी कि कपड़ों का दान करना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं, अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बुध प्रदोष में फल और जल इन पर ही व्रत रखना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और शिव जी के साथ पार्वती का पूजन जरूर करें। भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, इन सब चीज़ों से भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। शिव जी को केतकी, केवड़ा अर्पित ना करें और शिवलिंग पर सिंदूर, चंदन भी ना अर्पित करें। यदि आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करें। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन भी वर्जित माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचार मन में न लाएं, किसी का दिल न दुखाएं और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी आपको व्रत का फल प्राप्त होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। आइए जानते हैं बुध ग्रह की समस्याओं को दूर करने के लिए यानी कि बुध प्रदोष व्रत करने से कौन से लाभ होते हैं और कौन सी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी की उपासना करने से बुध ग्रह से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है और बुध को बल मिलता है। स्टूडेंट की एकाग्रता बेहतर होती है और स्मरण शक्ति यानी कि यादाश्त की शक्ति बढ़ जाती है। और यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है तो बुध प्रदोष व्रत जरूर करें, क्योंकि बुध ग्रह की खराब स्थिति चर्म रोगों को भी जन्म देती है। ऐसे में बुध प्रदोष व्रत पर आप ऐसे तमाम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन जीतने में कामयाब रहते हैं बुध प्रदोष व्रत करने वाले। इसके अलावा दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत के दिन बुध के मंत्र के जाप से बुध कुंडली में मजबूत होता है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन बुध प्रदोष व्रत के दिन बुध के मंत्रों का जाप रुद्राक्षी माला से करें और उस समय हरे रंग के वस्त्र धारण करें तो उत्तम होगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत कई जन्मों के पापों को समाप्त करता है। संतान की उन्नति के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष संतान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को भी समाप्त करता है। इस दिन पार्थिव पूजन करना बहुत महत्व होता है।
पार्थिव पूजन यानी कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और प्रदोष व्रत के दिन घर में पार्थिव का शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक करने से अनंत पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रदोष वाले दिन शिव मंदिर शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाएं। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय की 10 माला जाप करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कितने रखने चाहिए और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम कोई व्रत शुरू करते हैं तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर हमें ये व्रत कितने दिन रखना चाहिए। लेकिन अगर प्रदोष व्रत की बात करें तो इसमें संख्या का कोई महत्व नहीं है। आप चाहें जितने भी प्रदोष व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप प्रदोष व्रत बंद कर रहे हैं तो फिर उद्यापन जरूर करें। उद्यापन के बाद आप फिर से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष से और चाहे शुक्ल पक्ष से। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे ये व्रत यानी कि आपको ये व्रत कब से फिर शुरू करना है। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर अगले दिन प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और शुद्ध कपड़े पहने। हो सके तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर भोलेनाथ की पूजा की तैयारी करें। इसके लिए आप गोबर से मंडप बनाएं और उसे रंगों और वस्त्रों से सजाएं। इसके बाद हवन जरूर करें, हवन पूजन करें और इस दौरान ओम उमा और शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। हवन में खीर की आहुति देनी चाहिए। अंत में शिव जी की आरती करनी चाहिए और इसके बाद ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप यशस्वी संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन योग्य और यशस्वी संतान की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक कराएं। दूध या शहद से अभिषेक कराएं। ऐसा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और संतान गोपाल का पाठ भी जरूर करें। और रोग से परेशान हैं तो रोगों से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और जो स्टूडेंट हैं वो शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र और जलाभिषेक करें। इसके अलावा पवित्र नदी में स्नान करके भगवान शिव जी के सामने बैठकर रामचरितमानस का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। किसी स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन या जलाभिषेक करने से जीवन को धन्य करें। इसके अलावा प्रदोष व्रत के साथ साथ ओम नमः शिवाय इसका निरंतर मानसिक रूप से जाप करना चाहिए। और प्रदोष व्रत के दिन गौशाला में जाएं, गाय को पालक, गुड़, रोटी, फल खिलाएं। ऐसा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और गाय माता का अनुपम आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें
और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव।